हेलो हेलो भले स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक जो कि है जनसंख्या वृद्धि का भारत पर आर्थिक विकास पर प्रभाव बताए। जनसंख्या वृद्धि का जो भारत की आर्थिक विकास है उस पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। जैसे 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 पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ का जो हमारे आर्थिक विकास है, जो इकोनॉमी है हमारे देश की भारत की, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका, पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार रिपीट होने वाले टॉपिक्स हैं। इन्हें आप अच्छे से पढ़ेंगे, 3-4 रिपीट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आप एक बार देख लोगे इसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसकी प्रस्तावना डालकर हम लोग क्या शुरू करेंगे क्वेश्चन को। बोलेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक चुनौती है। जो भारत में है जनसंख्या वृद्धि, वो क्या है, एक महत्वपूर्ण और आर्थिक और सामाजिक चुनौती है। क्या है, एक महत्वपूर्ण है, आर्थिक है, और जो सामाजिक क्या है, चुनौती है। 21वीं सदी से पहले दशक में 21वीं सदी से पहले दशक में क्या हुआ था, भारत की जनसंख्या विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या बन गई है और वर्तमान में भारत का जनसंख्या आकार 1.4 बिलियन यानी कि 140 करोड़ के आसपास है। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि एक क्या है, महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक चुनौती रही है हमेशा से। 21वीं सदी के पहले जो था, उसके 21वीं सदी के पहले दशक में क्या था, भारत की जो जनसंख्या थी वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या बन गई। और वर्तमान में क्या हुआ, भारत का जनसंख्या आकार कितना हो चुका है, 140 करोड़ के आसपास। अब तो बहुत ज्यादा हो गया, अब तो शायद 142 से 45 करोड़ जनसंख्या हो गई अपने भारत की। ठीक है, हालांकि जनसंख्या वृद्धि को लेकर नीतियों और योजनाओं के माध्यम से कई प्रयास किए जाते हैं। हालांकि ऐसा है कि जनसंख्या वृद्धि को लेकर नीतियां और योजनाएं के माध्यम से क्या करा जाता है, कई प्रयास किए जाते हैं, कई तरीके से उनमें क्या लगाया जाता है, वो इफेक्ट वो एफर्ट्स डाले जाते हैं और वो मतलब करते रहते हैं कि क्या प्रयास कर रहा है बंदा, इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको लिमिट में लाने के लिए क्या कर रही है, सरकार कर रही है। ठीक, क्या कर रही है, सरकार कर रही है। उसके बाद लेकिन यह विषय आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन यह विषय जो है या ये टॉपिक जो है जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ, ये क्या है, आर्थिक विकास के नजरिए से यानी आर्थिक विकास के पीओवी से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव जो है आर्थिक विकास पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से पड़ सकता है। अगर जनसंख्या वृद्धि सही तरीके से हो रही है तो आर्थिक विकास पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, और अगर गलत तरीके से अंधाधुंध तरीके से हो रही है तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई मतलब एक कहते हो ना, एक सर्कल के अंदर ही नहीं हो रही है, लिमिटेशंस के अंदर हो ही नहीं रही है, तो इसका निगेटिव इफेक्ट भी जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर पड़ सकता है। और इस पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं द्वारा बहस की जाती है। इस पर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्री हैं और नीति निर्माता हैं, उनके द्वारा क्या की जाती है, बहस की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव व्यापक और बहुआयामी है। जनसंख्या वृद्धि का जो आर्थिक विकास है उस पर क्या है, व्यापक है और बहुआयामी इसका क्या है, प्रभाव रहा है, इफेक्ट रहा है। इससे रोजगार संसाधनों का वितरण, जीवन स्तर, सामाजिक सेवाओं के वितरण में बदलाव आता है। इससे क्या होता है, रोजगार में बदलाव आता है, संसाधनों के वितरण में बदलाव आता है, कंजम्पशन में बदलाव आता है, लाइफ स्टाइल में बदलाव आता है, सामाजिक सेवाएं हो गई, पब्लिक सर्विसेज, उनमें बदलाव आता है, उनके वितरण में हर तरीके से क्या आता है, बदलाव आता है, चेंज हो जाते हैं। इसकी वजह से, जनसंख्या वृद्धि की वजह से भारत में जहां जहां एक और एक यह जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के लिए अवसर उत्पन्न करती है। भारत में एक और क्या है, जहां जो जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आर्थिक विकास के लिए क्या करती है, अवसर उत्पन्न करती है। वहीं दूसरी ओर क्या करती है, यह कई समस्याओं का कारण भी बनती है। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो कई तरीके की समस्याएं हो गई, परेशानी हो गई, प्रॉब्लम्स हो गई, क्या बनती है, कारण बनती है। ठीक है, इस लेख में हम भारत में जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टिकोण से विश्लेषण करेंगे। इस लेख में हम क्या करेंगे, भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है उसके आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का सकारात्मक भी विश्लेषण करेंगे और नकारात्मक विश्लेषण भी करेंगे। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव देखें यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका क्या है, उपभोक्ता बाजार का विस्तार, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ कंज्यूमर मार्केट। एक्सपेंशन है कंज्यूमर मार्केट का, वो क्या है, उपभोक्ता बाजार का विस्तार। ठीक है, आगे देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि से यानी जनसंख्या वृद्धि से उपभोक्ता बाजार का आकार बढ़ता है। जनसंख्या वृद्धि से क्या बढ़ता है, उपभोक्ता बाजार का आकार बढ़ता है। अधिक लोग होने से अधिक उत्पादों और सेवाओं की आवश्यकता उत्पन्न होती है। अधिक लोग होने से क्या होता है, अधिक उत्पादों और सेवाओं की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जिससे मांग में वृद्धि होती है। इससे क्या होती है, मांग में वृद्धि होती है। यह व्यवसायों के लिए नई बाजारों के निर्माण और निवेश के अवसर उत्पन्न करता है। ये व्यवसाय जो व्यवसाय हो गए उनके लिए क्या करता है, नई बाजारों के निर्माण और निवेश के अवसर क्या करता है, उत्पन्न करता है। वाणिज्यिक विकास को देखें तो कमर्शियल ग्रोथ क्या होती है, और जो औद्योगिकीकरण होता है इनमें क्या होती है, तेजी आती है। उदाहरण के तौर पर देखें
तो बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या है, खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और परिवहन क्षेत्रों में क्या होता है, मांग में वृद्धि होती है। ठीक है, खाद्य जो शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, वस्त्र हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा और जो परिवहन हो गया यानी ट्रांसपोर्टेशन, इनके क्षेत्रों में क्या होती है, इनकी मांग में वृद्धि होती है। इनकी मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। जिससे इन क्षेत्रों में नए रोजगार और व्यवसायों का विकास होता है। जिससे इन क्षेत्रों में क्या होता है, नए रोजगार और व्यवसायों का क्या होता है, विकास होता है। आगे देखते हैं तो कार्यबल की वृद्धि। कार्यबल की वृद्धि को देखें तो इंक्रीज इन लेबर फोर्स, जनसंख्या वृद्धि के साथ कार्यबल भी बढ़ता है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ क्या बढ़ता है, कार्यबल भी बढ़ता है। जिससे मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज की उपलब्धता में वृद्धि होती है। जिससे क्या होता है, मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज की उपलब्धता उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। यह श्रमिकों की अधिक संख्या को रोजगार में शामिल करने के अवसर प्रदान करता है। यह श्रमिकों की जो अधिक संख्या है उसको रोजगार में शामिल करने के अवसर क्या करता है, प्रदान करता है। बढ़ते श्रमिक वर्ग की वजह से उद्योगों और कृषि क्षेत्र में अधिक श्रमिक उपलब्ध होते हैं। जो बढ़ते जो श्रमिक वर्ग की वजह से क्या होता है, उद्योगों और कृषि क्षेत्र में क्या होता है, अधिक श्रमिक क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। जिससे क्या होती है, उत्पादन में, प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। यदि इन श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, इन जो श्रमिक है इनको क्या दे दिया जाए, स्किल्ड कर दिया जाए, तो यह विकास की गति में तेज कर सकते हैं। तो यह क्या कर सकते हैं, विकास की गति को तेज कर सकते हैं। विकास की गति को तेज करके हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था उसको भी, उसकी गति को भी तेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तो आर्थिक वृद्धि में वृद्धि। आर्थिक वृद्धि में वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। अधिक जनसंख्या का मतलब है कि सरकार को सार्वजनिक सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा में अधिक निवेश करने की आवश्यकता होती है। अगर ज्यादा लोग होंगे तो खपत भी तो हर चीज की ज्यादा ही होगी ना। तो जाहिर सी बात है, अधिक जनसंख्या का मतलब हो गया सरकार को सार्वजनिक सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा में अधिक निवेश करने की आवश्यकता होती है। यह लंबे समय में क्या करता है, उपयुक्त योजनाओं के माध्यम से वृद्धि, ग्रोथ की दिशा में सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करता है। यह लंबे समय में क्या करता है, उपयुक्त योजनाओं के माध्यम से क्या करता है, वृद्धि करता है, ग्रोथ की दिशा में क्या करता है, सकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर सकता है। अगर सही तरीके से इन संसाधनों का निवेश किया जाए तो यह दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। अगर सही तरीके से क्या कर दिया जाए, इन संसाधनों का निवेश किया जाए तो यह दीर्घकालिक आर्थिक विकास को क्या दे सकता है, बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, आगे देखते तो प्रौद्योगिकी और नवाचार में प्रगति क्या होती है। प्रौद्योगिकी और नवाचार में क्या प्रगति है, तो उसमें देखा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड इनोवेशन। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। ठीक है, अगर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा। जो नवाचार, प्रौद्योगिकी में सुधार, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की ओर ले जाती है। अगर जो जब कंपटीशन होता है तो चीजें ज्यादा बेहतर निकल के आती हैं। जो नवाचार को क्या करती है, पुष्ट करती हैं, आगे बढ़ाती हैं, प्रौद्योगिकी में सुधार लाती हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाती हैं, इनोवेशन को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, कौन, बढ़ती जनसंख्या। अधिक जनसंख्या में काम करने वाले लोग क्या होंगे, विभिन्न क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान खोजने के लिए नए नए तरीके और नवाचार अपनाते हैं। अधिक जनसंख्या में काम करने के लिए लोग क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में समस्याओं का समाधान खोजने के लिए क्या करते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं और नवाचार को अपनाते हैं। ठीक है, इससे न केवल आर्थिक विकास बल्कि वैज्ञानिक शोध और नई तकनीकी खोजों के लिए अवसर भी उत्पन्न होते हैं। इसमें यही नहीं होता कि न केवल आर्थिक विकास ही नहीं होता है, बल्कि वैज्ञानिक शोध और कई और नई तकनीकी खोजों के लिए भी अवसर उत्पन्न होते हैं। उदाहरण स्वरूप देखें तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी सेक्टर जो हो गए, उनका तेजी से विकास हुआ है, जो जनसंख्या की वृद्धि और बाजार की मांग से जुड़ा हुआ है। जो क्या है, जनसंख्या की वृद्धि और जो मार्केट डिमांड से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पे। देख लेते हैं भाई, क्या बोला है, संसाधनों पर दबाव होता है। ये तो होता ही है यार, प्रेशर ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जल्दी खत्म होते हैं, कंजम्पशन जब बढ़ जाती है तो रिसोर्सेज की खपत भी ज्यादा होने लगती है जनसंख्या वृद्धि के, पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ। तो इसमें देखते हैं कि जो बढ़ती जनसंख्या के साथ क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज पर दबाव पड़ता है या बढ़ता है। ठीक है, तो बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए यानी कि पेट्रोल, अगर अगर एक बंदा चला रहा है, अब उसमें 10 लोग डला रहे हैं पेट्रोल, तो पेट्रोल जल्दी नहीं खत्म होगा, जाहिर सी बात है ना। तो बढ़ती जनसंख्या के साथ क्या है, जो प्राकृतिक संसाधन होगा उन पर क्या बढ़ता है, दबाव बढ़ता है। जल, भूमि, ऊर्जा और भोजन जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की खपत अधिक होती है। ये तो मैं कह रहा था, जब जल हो गया, भूमि हो गया, ऊर्जा हो गया, भोजन हो गया, जैसे महत्वपूर्ण जो संसाधन है उनकी खपत क्या होती है, बहुत ज्यादा अधिक होती है। इसके कारण इनकी कमी भी हो सकती है। जिसके कारण क्या हो सकता है, इनकी कमी हो सकती है। इसके साथ ही प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसके साथ पॉल्यूशन, ज्यादा लोगों तो पॉल्यूशन भी बढ़ता है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज आते हैं, दिक्कत होती है।
जैसे समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसके परिणाम स्वरूप सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रुकावट आती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या निकलता है, जो एक सतत विकास की चेन चलती रहती है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो चेन चलती रहती है उसमें रुकावट आती है और आर्थिक वृद्धि की नीति धीमी हो सकती है। जो आर्थिक वृद्धि है उसकी गति क्या हो सकती है, धीमी हो सकती है। आगे देखते हैं, तो स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं पर दबाव पड़ जाता है। स्वास्थ्य हो गया और सामाजिक सेवाओं पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है यानी कि प्रेशर ऑन हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज, सामाजिक सेवाएं। तो बढ़ती जनसंख्या से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग बढ़ती है। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो स्वास्थ्य सेवाएं भी मांग बढ़ेगी, शिक्षा की भी मांग बढ़ेगी, आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं उनकी मांग बढ़ती है। यह स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव डालता है। यह क्या करता है, स्वास्थ्य और शिक्षा के जो बुनियादी ढांचे हैं, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है उसके क्या है, उस पर भारी दबाव डालता है। यदि इन सेवाओं का उपयुक्त विस्तार नहीं किया जाता, अगर यदि इन सेवाओं का साथ ही साथ उपयुक्त विस्तार नहीं किया जाता तो यह जीवन गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। अब क्या कर सकता है, जो जीवन गुणवत्ता उसको क्या कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है यानी कि इफेक्ट कर सकता है। और साथ ही साथ क्या होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, सामाजिक असंतुलन पैदा कर सकता है। क्या कर सकता है, सामाजिक असंतुलन पैदा कर सकता। हाँ, तो उदाहरण स्वरूप क्या होता है, उदाहरण स्वरूप निरक्षरता, कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। और साथ में क्या उदाहरण स्वरूप, जैसे कि निरक्षरता यानी कि जो अनपढ़ लोग रह सकते हैं, कुपोषण की समस्या होगी, स्वास्थ्य समस्याएं, इन सबको क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, जिससे कार्यबल की उत्पादकता और प्रतिकूल पर क्या पड़ता है, प्रतिकूल असर पड़ता है। जिससे क्या होता है, कार्यबल की जो उत्पादकता उस पर क्या पड़ता है, प्रतिकूल असर पड़ता है। बेरोजगारी क्या होती है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि के साथ बेरोजगारी की समस्या और जटिल हो जाती है। जो जनसंख्या वृद्धि है उसके साथ जो बेरोजगारी की समस्या है वो क्या होती है, और जटिल हो जाती है। यदि आर्थिक क्षेत्र में नौकरियां यानी नौकरियों का सृजन जनसंख्या वृद्धि की दर से मेल नहीं खाता, यानी कि जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें नौकरियां या नौकरियों का जो सृजन है वो जनसंख्या वृद्धि की दर से मेल नहीं खाता है तो बेरोजगारी बढ़ सकती है। या नौकरियां कम है, जनसंख्या बहुत ज्यादा, अगर उनका बराबर बैलेंसिंग नहीं है तो भाई बेरोजगारी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो यह क्या होती है, सामाजिक असंतोष, आत्महत्या जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। ठीक है, सेल्फ डाउट दे देता है बच्चों को, जब बेचारे जो जो नहीं कर पा रहे, नौकरी जिन्हें नहीं मिल रही, पढ़े लिखे हैं, इनके अंदर टैलेंट है, नहीं मिल पा रही है। हर बंदे के अंदर टैलेंट होता है, नहीं बेचारा बाहर सामने आ पा रहा है, तो वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, उनकी बहुत बेकार मतलब परिस्थिति है। हर कोई ये नहीं होता पढ़ के ही एम्प्लॉयमेंट लेगा, भाई बंदे के अंदर और भी टैलेंट होते हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, ऐसा तो सेक्टर नहीं बना रही है, यहाँ पे कंपनीज नहीं लग रही है हमारे हमारे जैसे छोटे छोटे क्षेत्रों में। तो ये तो भाई दिक्कत बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या यहीं से बढ़ रही है। आप अगर छोटे अगर अगर आप एक धीरे धीरे विकास होता है, हर चीज के विकास की तरीका होना है। जैसे सरकार छोटे को पकड़े, छोटे छोटे क्षेत्रों में पहले भाई जुगाड़, पहले मतलब एम्प्लॉयमेंट की जुगाड़ करवा दे, उसके बाद थोड़ा और ऊपर बढ़े, फिर इतने क्षेत्र में जुगाड़ करा, तो धीरे धीरे अब वो एक योजना निकाली, ये विकास योजना, ये लोन योजना, अरे यार तो ऐसे नहीं मिलते हैं एम्प्लॉयमेंट भाई। बीच में तुम्हारी सरकार में कितने लोग खाने वाले बैठे हैं तुम लोग भी नहीं जानते। ठीक है, कितने कितने लोग होते हैं जो नहीं खा पाते, मतलब एक वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं वो, और उनके अंदर इतना टैलेंट है। तो ये भाई अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, वो सरकार को ही वो सरकार ही सॉल्व कर सकती है, क्योंकि मोर पावर यू हैव मोर डेवलप्ड यू, मतलब तुम ही डेवलप कर सकते हो, तुम ही डेवलप करोगे और कोई नहीं करेगा। और चलो फिलहाल आगे चलते हैं। विशेष रूप से जब शिक्षा और कौशल विकास की योजनाएं अपर्याप्त होती हैं, विशेष रूप से जो जब शिक्षा और कौशल विकास की योजनाएं हो गई वो भी अपर्याप्त होती हैं, तो युवा वर्ग में बेरोजगारी की दर बढ़ सकती है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, जो युवा वर्ग है यानी यूथ में है उसमें बेरोजगारी की दर या परसेंटेज बढ़ सकती है। आर्थिक असमानता क्या होती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, बढ़ती जनसंख्या के कारण जो आर्थिक असमानता है यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में भी वृद्धि हो सकती है। क्या हो सकती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में भी वृद्धि हो सकती है। एक और जहां कुछ लोग अधिक संसाधन और अवसरों का लाभ उठाते हैं, एक और क्या है, जहां कुछ लोग क्या करते हैं, अधिक संसाधनों और अवसरों का लाभ उठाते हैं, वहीं दूसरी ओर क्या होता है, गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग अवसरों से वंचित रह सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर क्या होता है, गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग क्या हो सकते हैं, अवसरों से वंचित रह सकते हैं। यह सामाजिक असंतोष और आंदोलनों का कारण बन सकता है। यह क्या बन सकता है, सामाजिक असंतोष और आंदोलनों का कारण बन सकता है। आर्थिक असमानता और असंतोष सामाजिक व्यवस्था में विरोधाभास उत्पन्न कर सकते हैं, और जो आर्थिक असमानता हो गई या असंतोष हो गई वो सामाजिक व्यवस्था में विरोधाभास उत्पन्न कर सकते हैं। बुनियादी ढांचे का अभाव यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसी
क्या होती है, बुनियादी ढांचे का अभाव हो गया, तो उसमें जैसे जैसे जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती है, जैसे जैसे क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती है, आवास, परिवहन, जल आपूर्ति, सीवरेज, ऊर्जा आपूर्ति होती है, जैसे बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ता है। इन सुविधाओं की बढ़ती मांग के कारण संसाधनों की कमी हो जाती है, अतिक्रमण होता है संसाधनों का, इससे शहरीकरण हो सकता है, और यदि इन बुनियादी ढांचों का समय रहते सुधार नहीं किया जाता तो यह जीवन स्तर को क्या कर सकती है, लाइफ स्टाइल को बहुत ज्यादा ही प्रभावित कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। समाधान और नीतियां यानी सॉल्यूशन और पॉलिसीज क्या है इसकी, तो कौशल विकास और शिक्षा में निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन में ज्यादातर। भारत सरकार को अपनी जनसंख्या की वृद्धि को स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में उपयुक्त निवेश करके अवसरों को बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, आपको इसमें इसमें क्या कर सकती है सरकार, सिर्फ स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन में पैसा लगाए, स्वास्थ्य में पैसा लगाए, जिससे क्या हो सके, इसमें अवसरों को बदला जा सके, देश की स्थिति को बदला जा सके, युवाओं की स्थिति को बदला जा सके। संसाधन प्रबंधन यानी कि रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है, भारत को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सतत विकास के मॉडल अपनाने होंगे। जो भारत है उसको प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सतत विकास के मॉडल अपनाने होंगे। पानी, ऊर्जा और भूमि के संसाधनों का कुशल प्रबंधन कर के इनका अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। पानी, ऊर्जा, जो भूमि के संसाधनों का कुशल प्रबंधन करके इनका अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था की विविधता, अर्थव्यवस्था की विविधता क्या होती है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, जनसंख्या वृद्धि का लाभ उठाने के लिए भारत को अपनी आर्थिक संरचना में विविधता लानी चाहिए। तो जनसंख्या वृद्धि का लाभ उठाने के लिए क्या करना चाहिए, भारत को अपनी आर्थिक संरचना में विविधता लानी चाहिए। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में समान वृद्धि से संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। कृषि, उद्योग और जो सेवा क्षेत्र में जो समान वृद्धि है उससे संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आवास और बुनियादी ढांचे का विस्तार क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका उसका क्या कहते हैं विस्तार किया जा सकता है। आवास और बुनियादी ढांचे का विस्तार, सरकार को आवास योजनाओं और बुनियादी ढांचे का विकास में तेजी लानी चाहिए ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने की स्थिति बेहतर हो सके। सरकार को आवास योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लानी चाहिए ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने की स्थिति क्या हो सके, बेहतर हो सके। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन क्या हुआ निकला इसका, तो कंक्लूजन इसका निकलता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव जटिल और बहुआयामी है। भारत में जनसंख्या वृद्धि है उसका आर्थिक विकास पर प्रभाव क्या है, बहुत ही ज्यादा जटिल है और बहुआयामी है। यह एक और आर्थिक अवसरों को बढ़ाता है तो दूसरी ओर क्या करता है, संसाधनों की कमी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता जैसी समस्याएं भी उत्पन्न करता है। इसलिए सही नीति, कौशल विकास, संसाधन प्रबंधन, शैक्षणिक सुधार के माध्यम से इनकी बढ़ती जनसंख्या को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव संतुलित और दूरगामी दृष्टिकोण से प्रबंधित किया जा सकता है। यानी कि जो भारत में जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक विकास पर जो प्रभाव है बहुत जटिल है, बहुआयामी है। एक और तो इसमें आर्थिक अवसरों को बढ़ाता ही है सकारात्मक रूप से देखा जाए, और दूसरी ओर क्या करता है, संसाधनों में कमी कर देता है, बेरोजगारी को बढ़ाता है, आर्थिक असमानता को बढ़ाता है, जैसी समस्याएं भी क्या करता है, उत्पन्न होती हैं। इसीलिए जो सही नीति है जैसे कि कौशल विकास, संसाधन प्रबंधन और शैक्षणिक सुधार के माध्यम से इस बढ़ती जनसंख्या को क्या करा जा सकता है, सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। यानी कि सकारात्मक दिशा उसमें क्या करा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि उसका आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, कैसा पड़ता है, संतुलित और दूरगामी दृष्टिकोण से प्रबंधित किया जा सकता है। यानी कि जो संतुलित हो गया और दूरगामी जो दृष्टिकोण है उससे प्रबंधित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक था आज का, जो कि था भारत में जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये लोगों ने पढ़ लिया, बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक था, इतना कोई कठिन टॉपिक था नहीं। और जनसंख्या वृद्धि का भारत के आर्थिक विकास पर प्रभाव बताइए। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर समझ में आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, आने वाला टॉपिक है। जैसे आपको ना आया हो जैसे समझ में, पहली बात तो आ ही गया होगा, और नहीं आया समझ में सपोज करिए, तो आप 1.5x की स्पीड में लगा के इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स की वीडियोस आती है कि फटाफट हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।